लिखा यूहन्ना और उसके चेलों में दो जन खड़े हुए थे और यीशु जा रहा था। जब वो यीशु को देख रहे थे तो यूहन्ना ने यीशु की ओर दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना के दोनों चेले यूहन्ना की ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अब यूहन्ना को मालूम था कि ये बंदा पवित्र आत्मा इस पे उतरा है, इस पे ठहरा है। मैंने बहुतों को बपतिस्मा दिया लेकिन किसी पे पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा नहीं, इस पे उतरा और ठहरा, यानी ये जगत का मेमना है, ये यीशु मसीह है। और दो चेलों के साथ वो खड़ा था। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो दो चेलों को बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो लिखा वो दो चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। लेकिन आप जानते हैं एंड में क्या हुआ? जब अब लूका 7 उसकी 18 से 23 आयत पढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि यूहन्ना को 100% ये मालूम था कि यही जगत का मेमना है, यही परमेश्वर है, यही यीशु मसीह है, यही असली परमेश्वर है। क्योंकि उसने परमेश्वर से भी निशानियों को देखा, पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा, सब कुछ उसने देख लिया और कहा यह जगत का मेमना है, उसे पूरा मालूम हो गया। लेकिन अब आता है ट्विस्ट कहानी में। आप जब चर्च में आते हैं आपको सब कुछ मालूम हो जाता है, आप वचन पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि नहीं, यीशु मसीह वाकई जीवित परमेश्वर है, इसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है। आप लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज को देखते हैं, आप सबकी लाइफ में गवाहियां देखते हैं। अच्छा वो देखो लंगड़ा चल पड़ा, अच्छा वो देखो कैंसर ठीक हो गया, अच्छा उसके 20 साल बाद बेबी हो गया। आप सारी टेस्टिमनीज को देखते हैं और आपको यकीन होता है कि हाँ वाकई यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब वो मोड़ आता है जहां पर आपके विश्वास की परख होती है। अब बाइबल कहती है यूहन्ना जेल में डाल दिया गया। जब यूहन्ना जेल में डाल दिया गया तो वचन कहता है यूहन्ना को उसके चेलों ने सब बातों का समाचार दिया। यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है, क्या मैं किसी और की बाट जो हूं? यूहन्ना जेल में चला गया क्योंकि उसके राजा के खिलाफ उसने प्रीच किया कि राजा तुझे ये पत्नी रखना उचित नहीं। तो वो राजा गुस्सा कर गया और उसने यूहन्ना को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो यूहन्ना ने क्या अपने चेलों को भेजा पूछने के लिए, कहता क्या तू ही है आने वाला मसीही या मैं किसी और का इंतजार करूं? इमेजिन करो, जिस बंदे की लाइफ पैदा ही इस बात के लिए हुई थी कि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके, ये उसकी लाइफ के जीने का, पैदा होने का मकसद था। ये मकसद था कि उसके माता और पिता सारी उम्र बांझ रहे, लोगों की बातें सुनी, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे बच्चे को भेजना चाहता था जो जीसस को बैप्टाइज देगा, जीसस का एक तरह से धार्मिकता की गुरु होने की, मेंटर होने की पूरी करेगा और लोगों को बताएगा कि जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना यही है। यह प्रभु का मेमना जो जगत के लिए मार दिया जाएगा, वो यूहन्ना जो सारी अपनी उम्र जंगल में रहता है तैयारी के लिए कि जब वो बुलाया जाए प्रचार करने के लिए उसके लाइफ वर्दी हो और वो परमेश्वर के नाम में उसका प्रचार कर सके, वही यूहन्ना कहता है क्या तू ही है मसीही या मैं किसी और का इंतजार करूं? क्योंकि सब धर्मी हैं, हम सब धर्मी हैं, वाह वाह वाले धर्मी, प्रीचिंग वाले धर्मी, ये बोने वाले धर्मी, ये सब प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले धर्मी, बशर्ते हमारी अपनी लाइफ में कोई परीक्षा ना आए। क्योंकि जब अपनी लाइफ में परीक्षा